हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस चैप्टर का, इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपके एनसीईआरटी में ये है चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कवर कर रहे हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम पढ़ते हैं थैलेसीमिया, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर का एक डिसऑर्डर है जो कि है थैलेसीमिया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए, तो जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी जल्दी फटाफट करते जाइए सब, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है, राइट। एक इमेज दिख रही है आपको, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है ये, और ये क्या है, थैलेसीमिया। नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, आरबीसी ज्यादा दिख रही है, यहाँ पर कम दिख रही है, राइट। तो होता क्या है, यहाँ पर थैलेसीमिया एक टाइप ऑफ एनीमिया है। थैलेसीमिया क्या है, टाइप ऑफ एनीमिया है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफेक्ट आ जाता है क्रोमोसोम में, डिलीशन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, दो टाइप की, अल्फा चेन और बीटा चेन। इनका फॉर्मेशन, इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, राइट। इसी की वजह से क्या होता है, थैलेसीमिया होता है। ओके, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। तो मैं बात कर लेती हूँ थैलेसीमिया के बारे में। तो थैलेसीमिया क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपका जो सिकल सेल एनीमिया था वो क्या था, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, राइट। सिकल सेल एनीमिया क्या था, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। वहां पर अल्फा चेन और बीटा चेन में उनकी सिंथेसिस कम नहीं हो रही थी, वहां पर क्या हो रहा है, उसमें म्यूटेशन होने की वजह से वहां पर जो बेस पेयर था उसमें चेंज आ गया था, राइट। वहां की न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया था, बाकी अल्फा बीटा चेन पूरी बन रही थी। तो वहां पर क्वालिटी में डिफरेंस आया, यहाँ पर क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। ये टाइप ऑफ, क्या है, टाइप ऑफ एनीमिया। क्या है ये, टाइप ऑफ एनीमिया है, राइट। तो देखिए, हम बात करते हैं किसकी, थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया जो है क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज है ना। ये क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड ब्लड डिजीज। ऑटोसोमल का मतलब समझ में आया, ऑटोसोमल का मतलब है इसका जो जीन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, जल्दी बताइए। जो हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जीन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑटोसोम पर, राइट। तो ऑटोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है, जो किसको, अल्फा या बीटा चेन को बना रहे हैं, उनका डिलीशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए, उसकी वजह से एक ब्लड डिजीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, थैलेसीमिया। और ये ट्रांसमिट होती है जनरेशन में, राइट। नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसमिट होगी किससे, पेरेंट से, राइट। या हम बात करें ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट में आएगी, पेरेंट से आपके चिल्ड्रंस में आएगी, राइट। तो इस प्रकार की ट्रांसमिशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। क्या इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस। ये क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। वैसे तो आपको सब समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ा चुकी हूँ, मैंने सिकल सेल एनीमिया आपको पढ़ा दिया, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा दिया है, तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा, है ना। क्योंकि
ये ना इसमें कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं है, ये सिकल सेल एनीमिया जैसा ही है, बस कुछ कुछ डिफरेंस है यहाँ पर, वो मैं बताती हूँ, राइट। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ब्लैंक स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं ब्लैंक स्लाइड पर पहले आपको कुछ समझाने जा रही हूँ। क्या मैंने जब सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया था तो मैंने वहां पर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाया था। मैंने कैसा स्ट्रक्चर बनाया था हीमोग्लोबिन का? चलो डायरेक्ट बनाती हूँ। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था अपन ने, 2 अल्फा चेन बनाई थी, 2 बीटा चेन बनाई थी, राइट? बनाई थी या नहीं बनाई, जल्दी बताइए। तो ये ऊपर जो दिख रही है आपको, ये 2 क्या है? अल्फा चेन है। और नीचे 2 बीटा चेन दिख रही है आपको। यहां पर भी बना देते हैं। तो ये क्या है? अल्फा बीटा चेन है क्या? अल्फा बीटा चेन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन है, राइट? मतलब मैं बोलूं तो प्रोटीन की चेन है, बोल सकते हैं प्रोटीन चेन है, राइट? ये वाली चेन जो है इसको मैंने बोला है अल्फा चेन। क्या बोला है? अल्फा चेन। और मैंने आपको बताया था कि अल्फा चेन जो है उसमें टोटल 141 अमाइनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? 141 अमाइनो एसिड, राइट? वहीं पर मैंने बोला था कि ये वाली चेन जो है ये क्या है? बीटा चेन। और इसमें टोटल 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? 146 अमाइनो एसिड, राइट? तो 2 अल्फा दिख रही है आपको, 2 बीटा दिख रही है। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। ये क्या है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन। यहाँ पर ये क्या है आपको? Fe, आयरन रहता है हीमोग्लोबिन में, तो आयरन +2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए ये अल्फा चेन और बीटा चेन को बनाया किसने, वो देख लेते हैं। तो अल्फा चेन को किसने बनाया? मैं बात करती हूं क्रोमोसोम नंबर ये है क्रोमोसोम नंबर नंबर 16, राइट? क्या है? क्रोमोसोम नंबर 16। ओके, क्रोमोसोम नंबर 16 की ये वाली जो आर्म है इसे हम पी आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पी आर्म। ये है पी आर्म, राइट? ये कौन सी आर्म है? पी आर्म। और इसे शॉर्टर आर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टर आर्म। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, राइट? ये पहले क्वेश्चन आ चुका है कि क्रोमोसोम की कौन सी आर्म को पी आर्म और किस आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं। लॉन्गर आर्म कौन सी होती है, शॉर्टर आर्म कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है।
राइट। ये जो आर्म दिख रही है इसे हम क्यू आर्म कहते हैं, और ये क्या है, लॉन्गर आर्म है। क्या है, लॉन्गर आर्म। अब देखिए, तो यहां पर क्या होता है, शॉर्टर आर्म पर 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। शॉर्टर आर्म पर 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं, यहां पर 2 जीन प्रेजेंट होते हैं, HBA1 और HBA2, राइट। कौन से होते हैं, HBA1 और HBA2। अगर इन जीन में म्यूटेशन हो जाए, इनका डिलीशन हो जाए, तो क्या होगा, अल्फा चेन जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी। हो सकता बने ना, या हो सकता है इसका जो अमाउंट है वो कम बने, पूरी ना बने, क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो अगर यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 16 में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, तो HBA जीन और HBA1 और HBA2 जो जीन है इनका डिलीशन हो सकता है, डिलीशन हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर अल्फा चेन नहीं बन पाएगी, राइट। तो थैलेसीमिया 2 टाइप के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अगर यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 16 में डिलीशन हुआ तो कौन सी चेन नहीं बन पाएगी, अल्फा चेन नहीं बन पाएगी। तो कौन सा थैलेसीमिया होगा, अल्फा थैलेसीमिया। वहीं पर मैं बात करूं क्रोमोसोम नंबर 11 की, किसकी बात करूं, राइट। ये है क्रोमोसोम नंबर 11, राइट। क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है जीन जिसे हम कहते हैं HBB जीन। क्या बोलते हैं, HBB जीन। और ये जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। राइट। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। तो देखिए, अगर क्रोमोसोम नंबर 11 का डिलीशन हो जाता है, यहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है, तो ये HBB जीन जो है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, बीटा चेन नहीं बन पाएगी। अगर बीटा चेन नहीं बनी तो क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया। किस टाइप का थैलेसीमिया होगा, बीटा थैलेसीमिया, राइट। इतना समझ में आया क्या, नहीं, जल्दी बताइए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने। अब देखिए मैं क्या बोल रही हूं, अब क्या हो रहा है, इन जो आपको यहाँ पर जीन दिख रहे हैं ये डिलीट हो गए, राइट। क्रोमोसोम नंबर 16 पे HBA1 और HBA2 जो जीन है ये डिलीट हो गए। आपके पास यहाँ पर ये क्या है, एक ऑटोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो एक क्रोमोसोम नंबर 16 ये है, दूसरा भी होगा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। हो सकता है एक में डिलीशन हो जाए, दूसरे में नहीं होगा, तो दूसरा तो बनाएगा अल्फा चेन को, बट ये नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बना रहा है, एक नहीं बना पा रहा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, है ना। अगर एक कर रहा है, एक नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। हो सकता है दोनों में म्यूटेशन हो जाए, तो वो डिपेंड करता है किस प्रकार का म्यूटेशन हुआ, राइट। अगर इस प्रकार का म्यूटेशन होता है तो अल्फा चेन के प्रोडक्शन में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अल्फा चेन कम बनेगी, राइट। तो क्या होगा, बीटा चेन ज्यादा बनेगी। क्या होगी, अगर मैं रेशियो देखूं अल्फा और बीटा चेन का, तो अगर आपको किसी चीज को बढ़ाना है, सपोज मेरे पास 2 चीज है, ये A है और ये B है, तो अगर मुझे A को बढ़ाना है तो एक तो ये हो सकता है मैं A को बढ़ा दूं, या ये हो सकता है कि मैं B को कम कर दूं। दोनों केस में A का रेशियो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर
इन जीन के डिलीशन की वजह से अल्फा चेन नहीं बन पा रही। अगर अल्फा चेन नहीं बन पा रही तो बीटा चेन का रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो बीटा चेन होती है वो टेट्रामर फॉर्म कर लेती है, राइट। क्या फॉर्म कर लेती है, टेट्रामर। ओके, अब ये टेट्रामर जो होती है ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन के जो कर्व है उसको डिस्टर्ब कर देती है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कर्व होता है, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन कर्व नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी, किसकी, हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की, राइट। तो जो कर्व है वो सेम नहीं आएगा जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में आता था। सिग्मोइड कर्व जो देखने को मिलता है आपको, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, वो देखने को नहीं मिलेगा, राइट। फिर वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, बीटा चेन नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो जीन था HBB जीन, उसका डिलीशन हो गया। तो अब क्या नहीं बन रही, बीटा चेन नहीं बन रही। अब बीटा चेन नहीं बन रही तो क्या होगा, अल्फा चेन का रेशियो बढ़ जाएगा। अब अल्फा चेन का रेशियो बढ़ जाएगा तो अल्फा चेन यहाँ पर टेट्रामर फॉर्म नहीं करती, वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर होता है। आरबीसी एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो बीटा चेन जो बढ़ जाती है वो क्या कर जाती है, डिपॉजिट हो जाती है आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। कहां पर, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और आरबीसी को डीजनरेट, डिसइंटीग्रेट करने लगती है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, राइट। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, आरबीसी का अमाउंट कम हो जाएगा। आरबीसी का अमाउंट कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, राइट। तो दोनों कंडीशन समझ में आई क्या आपको, जल्दी बताइए, दोनों कंडीशन समझ में आई या नहीं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो मैं वो भी समझा देती हूँ आपको। ओके, चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया समझा देती हूं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, राइट। तो कितने टाइप के थैलेसीमिया होते हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के थैलेसीमिया होते हैं, 2 टाइप का। पहला है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। क्या है, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, जल्दी बताइए। यहां पर क्या हुआ है, म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16। कौन से क्रोमोसोम नंबर 16 का क्या हो जाता है, यहां पर म्यूटेशन हो जाता है या डिलीशन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, दिस अफेक्ट्स, हाँ एक मिनट ये भी लिख दूं, दिस अफेक्ट्स द production of alpha chain of hemoglobin because HbA1 and HbA2 gene present on chromosome number 16, which is responsible for synthesis
ऑफ अल्फा चेन, राइट, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्फा चेन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर। अगर क्रोमोसोम नंबर 16 में म्यूटेशन होता है या क्रोमोसोम नंबर 16 का डिलीशन होता है, म्यूटेशन डिलीशन बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा चेन की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, है ना। इसके वजह से क्या हो जाएगा, एक डिसऑर्डर हो जाएगा जिसे हमने क्या कहा, अल्फा थैलेसीमिया। क्या कहा, जल्दी बताइए, अल्फा थैलेसीमिया, राइट। समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए तो आगे बात करें, अब क्या होगा इसके वजह से, इसके वजह से क्या हो रहा है, बीटा चेन का रेशियो बढ़ जाता है। किसका बढ़ जाता है, बीटा चेन का रेशियो बढ़ जाता है। बीटा चेन का रेशियो बढ़ जाता है तो बीटा चेन जो है क्या बना लेती है, यहाँ पर टेट्रामर फॉर्म कर लेती है। क्या फॉर्म कर लेती है, टेट्रामर। और इस टेट्रामर की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व नहीं आता जो कि सिग्मोइड कर्व होता है, राइट। चलिए फिर दूसरी बात करते हैं हम किसकी, बीटा थैलेसीमिया की। किसकी, बीटा थैलेसीमिया की। तो बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11। तो क्रोमोसोम नंबर 11 में अगर क्या हो जाए, म्यूटेशन या डिलीशन हो जाए, इसकी वजह से क्या होगा, दिस अफेक्ट्स the production of beta chain of hemoglobin. क्यों, बिकॉज HBB gene responsible for the production किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन। और ये HBB जीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए, ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। तो देखिए किसके प्रोडक्शन को, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन, राइट। यही बोला मैंने यहाँ पर भी, बीटा चेन के प्रोडक्शन के लिए HBB जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन, या मैं बोलूं ये कहां पर प्रेजेंट होता है, एंड दिस जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, राइट। तो लिख लिया ये आपने। तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा चेन की सिंथेसिस में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, उसकी सिंथेसिस कम होने लगेगी, राइट। तो जो डिसऑर्डर होगा, जो डिजीज होगी वो क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताइए, यहाँ पर होगा अल्फा चेन जो है वो कम हो जाएगी और किसका प्रोडक्शन हो ज्यादा होगा, यहाँ पर बीटा चेन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अल्फा चेन इज लेस एंड बीटा चेन रेशियो
इज मोर, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, बीटा चेन जो होगी वो क्या बना लेगी, टेट्रामर फॉर्म कर लेगी। क्या कर लेगी, टेट्रामर फॉर्म कर लेगी, राइट। वहीं पर यहां पर क्या होगा, अल्फा बीटा चेन रेशियो is less as compared to अल्फा चेन। अब यहाँ पर अल्फा चेन का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, और बीटा चेन का अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम। तो ये अल्फा चेन जो है ये क्या करती है, ऑक्टामर फॉर्म, सॉरी टेट्रामर फॉर्म नहीं करती। अल्फा चेन डू नॉट फॉर्म टेट्रामर but डिपॉजिट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। इतना लिखिए, फिर मैं आपको आगे लिखवाती हूं। जल्दी इतना लिख लीजिए। क्या इतना लिख लिया, जल्दी बताइए। तो देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर क्या हो गया था, बीटा चेन फॉर्म टेट्रामर, राइट। और यहां पर अल्फा चेन डू नॉट फॉर्म टेट्रामर बट अल्फा चेन deposit on the plasma membrane, of RBC and destroy the structure of RBC, destroy the structure of RBC, राइट। RBC का स्ट्रक्चर अगर डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय होगा, तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या हो जाएगा बॉडी में, कम, राइट। यहां पर बीटा चेन फॉर्म टेट्रामर, और यहां पर क्या नहीं मिलेगा, नो नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बताइए ये क्या क्रोमोसोम पर म्यूटेशन की वजह से ये डिसीज हो रही है, तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ क्या ये क्या है, ऑटोसोमल डिजीज है। फिर मैं बोलूंगी कि यहाँ पर रेसेसिव कंडीशन में ये डिसीज एक्सप्रेस हो रही, इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ इसे, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिसीज, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर दोनों पेरेंट जो है मदर और फादर क्या है, हेट्रोजाइगस है, ओके। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, इनके पास एक जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल है, और दूसरा जो हीमोग्लोबिन का जीन है वो कैसा है, अफेक्टेड है, वो म्यूटेंट जीन है। तो अब क्या होगा, दोनों के पास म्यूटेंट जीन है, वो म्यूटेंट जीन जो है या एलील जो है वो इनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, और वहां पर क्या देखने को मिल सकती है, डिजीज देखने को मिल सकती है, राइट। अब देखिए, द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन, ये डिफेक्ट जो है किसके वजह से हो सकता है, म्यूटेशन और डिलीशन, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन,
ये जो म्यूटेशन और डिलीशन की वजह से जो इसका रिजल्ट आएगा, इस म्यूटेशन और डिलीशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि जो सिंथेसिस है अल्फा या बीटा चेन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया। अगर अल्फा चेन की सिंथेसिस कम हो रही तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन की सिंथेसिस कम हो रही तो बीटा थैलेसीमिया, राइट। दैट मेक अप हीमोग्लोबिन। जो अल्फा और बीटा चेन है ये किसको बनाती है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बनाती है। दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसके वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा बनेगा, एबनॉर्मल। कैसा बनेगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, रिजल्टिंग इनटू एनीमिया विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिसीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल नहीं बनेगा, हमने पहले ही देख लिया था, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। और ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो क्या कॉज कराएगा, एनीमिया। क्या कॉज कराएगा, एनीमिया, राइट। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की चेन के बेसिस पर दो टाइप के क्या होते हैं, थैलेसीमिया। मोस्ट कॉमन जो थैलेसीमिया है वो बीटा थैलेसीमिया है। क्या है, बीटा थैलेसीमिया। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पर दो टाइप के थैलेसीमिया हो गए, अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। राइट। अब देखिए, इन अल्फा थैलेसीमिया क्या बोल रहा है, अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन में अफेक्शन हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, राइट। वाइल इन बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन अफेक्टेड। बीटा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, बीटा चेन का प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है, राइट। हम बात करते हैं अल्फा थैलेसीमिया की, तो अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन। अल्फा थैलेसीमिया को कौन कंट्रोल करता है, टू क्लोजली लिंक्ड जीन, राइट। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि अल्फा चेन के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, अल्फा चेन के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, HBA1 जीन एंड HBA2 जीन, राइट। तो देखिए यहाँ पर लिखा है HBA1 एंड HBA2 जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट। हर पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर 16 के पी आर्म पर दो जीन प्रेजेंट होता है, HBA जीन एंड HBA2 जीन, और ये दोनों जीन रिस्पॉन्सिबल है अल्फा चेन के प्रोडक्शन के लिए, है ना। And it is observed due to mutation or deletion of one or more of the 4 gene। यहाँ पर क्यों 4 बोल रहा है, 1 or more of the 4 gene, क्योंकि दो क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक आर्म, दो आर्म, तीन आर्म, चार आर्म, है ना। तो यहाँ पर सब पे जीन प्रेजेंट होगा, तो एक जीन या चारों जीन या दो जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से बीटा जो अल्फा चेन है उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या आ जाएगा, अफेक्ट आ जाएगा, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, द मोर जीन अफेक्टेड द लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये दो जो है ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 16 है, दो होंगे ना पक्का, आपको भी पता है, ये है क्रोमोसोम नंबर 16, राइट। अगर मैं बोल रही हूं कि ये पी आर्म है, यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए, सिर्फ इस आर्म के जीन में अफेक्ट आया तो ग्लोबिन चेन जो है वो थोड़ी कम बनेगी, बाकी बनेगी अच्छी। फिर अगर मैं बोलूं कि इन दोनों जीन में अफेक्ट आ गया, मतलब इनमें म्यूटेशन हो गया या डिलीशन हो गया, तो अभी सपोज ये वाली जो एक आर्म है वो बना रही थी 2, ये बना रही थी 2, 2, 2, तो टोटल 8 बन गई, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, नॉर्मल एक रेशियो बता रही हूँ मैं, 8 बनी। अब क्या हुआ, एक में डिलीशन हुआ तो ये 2 कम हो जाएगी,
फिर इसमें हुआ तो 2 और कम हो जाएगी, फिर इसमें हुआ तो 2 और कम हो जाएगी, इसमें हुआ तो 2 और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जितना ज्यादा यहाँ पर म्यूटेशन हो रहा है उतना ज्यादा क्या हो रहा है, ग्लोबिन चेन जो है, अल्फा ग्लोबिन चेन है, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। राइट, समझ में आया क्या नहीं, जल्दी बताइए। फिर क्या बोल रहा है, वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय अ सिंगल जीन। याद रखना, अल्फा थैलेसीमिया को 2 जीन कंट्रोल कर रहा है, वहीं पर बीटा थैलेसीमिया को सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा है। राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, HBB। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर, और इस क्रोमोसोम नंबर 11 को भी हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। राइट, ऑफ ईच पेरेंट्स एंड अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन, है ना। तो अगर यहाँ पर एक या दोनों जीन में म्यूटेशन होता है तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिल जाएगा आपको, बीटा थैलेसीमिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, बीटा चेन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। राइट, तो थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। देखिए कैसे डिफर कर रहा है। थैलेसीमिया जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। यहां पर क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी पे चेंज हो रहा है। यहां पर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम बन रही है। राइट, वहीं पर ये जो है सिकल सेल एनीमिया, ये क्या है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्या है, क्वालिटेटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो गई। राइट, क्यों, क्योंकि वहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया था, चेंज हो गया था, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो गई। यहाँ पर हमने ऑल्ट्रेशन कर दिया। राइट, हम बोलते हैं ना, हम जब मार्केट जाते तो हम कुछ चीज खरीदते तो हम उसकी क्वालिटी देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वालिटी है, यार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर आपने उसमें ऑल्ट्रेशन कर दिया तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज के वजह से, सिंगल न्यूक्लियोटाइड की चेंज की वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसकी क्वालिटी खराब हो गई, और इस डिसऑर्डर को हम सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। वहीं पर अल्फा या बीटा चेन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो उसे हम थैलेसीमिया कहते हैं। राइट, देखिए, इन दैट द फॉर्मर ऑफ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है किसमें, थैलेसीमिया में, ऑफ द सिंथेसिस ऑफ टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल बाय लेटर इज अ क्वालिटेटिव। सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, ऑफ सिंथेसिस ऑफ एन इनकरेक्टली फंक्शनल ग्लोबिन, मतलब यहां पर ग्लोबिन तो बन रहा है, यहां पर अल्फा और बीटा चेन तो बन रही है, बट उनकी क्वालिटी चेंज हो गई। राइट, और यहां पर क्वांटिटी चेंज हो गई। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े क्या, तो देखिए अब हम चलते हैं, क्योंकि ये ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अगर ट्रांसमिट होगा तो कैसे होगा वो हम देखना चाहिए। राइट, तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 जनरेशन बनाई, आप इनको ग्रैंड पेरेंट्स भी कह सकते हैं और फर्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं। राइट, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी। राइट, हाँ, नाना नानी भी हो सकते हैं। ऐसे मत बोलना मैम, ऐसा क्यों, नाना नानी क्यों नहीं। ये क्या है, पेरेंट्स, और ये क्या है, चिल्ड्रन। ये 3 जनरेशन हो गई, ये जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। राइट, तो ये एक फैमिली पेडिग्री चार्ट हो गया। ये क्या हो गया, फैमिली पेडिग्री चार्ट। तो मैं चाहूं तो यहां लिख सकती हूं फैमिली पेडिग्री चार्ट। राइट, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे नॉर्मल दिख रहे हैं आपको। कौन नॉर्मल दिख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी नॉर्मल दिख रहे हैं। ओके, तो भाई इनमें मतलब थैलेसीमिया नहीं है, बट ये क्या हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं। इनके जो क्रोमोसोम नंबर 16 या क्रोमोसोम नंबर 11 में म्यूटेशन हुआ होगा, हो सकता है इनके पास वो जीन हो जो रिस्पॉन्सिबल है थैलेसीमिया के लिए। राइट, बट इनमें देखने को नहीं मिल रहा उसका इफेक्ट। तो देख लेते हैं हम कैसे, कि अगर मैं बोलूं यहां पर जो ये पेरेंट्स है, ये क्या है, आपके ग्रैंडफादर है
और ये ग्रैंड मदर है। राइट? अब मैं बोलूं कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के कितने बच्चे थे? 1 2 3 4 5। मतलब आपके पापा और बुआ लोग जो थे कितने भाई बहन थे? 1 2 3 4 5, 5 भाई बहन थे। राइट? जिसमें से 3 तो आपके क्या हैं, मतलब बात करें ताऊजी और चाचा हैं, और 2 जो है आपकी क्या है? बुआ है। राइट? अब देखिए इसमें से एक जो है आपके कौन? चाचा, वो कैसे हैं? उनको क्या है? थैलेसीमिया है। इनको क्या है? थैलेसीमिया। और मैंने अभी बोला थैलेसीमिया है, और थैलेसीमिया जो है ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब ये चाचा का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? जल्दी बताइए। इनका जीनोटाइप जो दिखेगा आपको वो मिलेगा स्मॉल ए। क्या मिलेगा? स्मॉल ए। राइट? हम किसी भी उससे दिखा सकते हैं, सिंबल से। राइट? तो यहाँ पर जो इनका जीनोटाइप होगा वो स्मॉल ए होगा। अब स्मॉल ए है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के पास एटलीस्ट एक स्मॉल ए तो होना चाहिए, 2 नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स क्या है? नॉर्मल है। अगर 2 स्मॉल ए होते यहाँ पर तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर नॉर्मल दिख रहे हैं और ये कंडीशन नॉर्मल की नहीं है। मतलब यहाँ पर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसमें एक तो स्मॉल ए है और एक कैपिटल ए है। क्या है? कैपिटल ए। तभी तो आपके एक चाचा में 2 स्मॉल ए आए। राइट? अब यहाँ पर जो एक भुआ है उनमें भी कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है? स्मॉल ए। मतलब एक भुआ और एक चाचा जो है वो क्या है? थैलेसीमिया से ग्रसित हैं। राइट? चलिए अब बात करते हैं इनकी। तो इनका जो जीनोटाइप है या तो ये हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है। राइट? वहीं पर इनका, ये भुआ का, ये हो सकता है या ये हो सकता है। वहीं पर इनका क्या होगा? ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी नॉर्मल भुआ थी, इनकी शादी हुई फूफा जी से। राइट? तो यहाँ पर शादी हुई तो इनके 3 बच्चे थे। एक बच्चे में क्या देखने को मिला? थैलेसीमिया देखने को मिला। राइट? तो मतलब भुआ ये वाली तो नहीं होंगी, क्या होंगी? ये होंगी। राइट? पक्का समझ में आया? तो फूफा जी को भी क्या होना पड़ेगा? ये होना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर भुआ जी और फूफा जी क्या है? कैरियर है, तभी उनका एक बच्चा जो है वो क्या है? थैलेसीमिया से ग्रसित है। राइट? बाकी ये 2 जो हैं क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। अभी मैं क्यों नहीं बता सकती इसमें ये है या ये? क्यों? क्योंकि जब तक इनके चिल्ड्रन नहीं देख लेती, चिल्ड्रन को देखकर ही मैं बता पाऊंगी कि इनका जीनोटाइप एग्जैक्टली ये है या ये है। राइट? बट मुझे ये पता है कि इनका जीनोटाइप ये तो बिल्कुल नहीं है। राइट? तो ये क्या हो गया? थैलेसीमिया। इनको थैलेसीमिया हो गया, इनको थैलेसीमिया हो गया। और आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर जो थे वो कैरियर थे थैलेसीमिया के लिए। यहाँ पर ये कैरियर हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं? कैरियर हो सकते हैं। ये जो भुआ जी थी ये कैरियर थी। राइट? इतना समझ में आया या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहां पर इनको क्या था? थैलेसीमिया। ठीक है? ये क्या थे? कैरियर थे। ये दोनों क्या थे? कैरियर। तो यहां पर दादाजी और दादी क्या है? कैरियर है। राइट? यहां पर भुआ भी क्या हो गई? कैरियर। भुआ भी क्या है? कैरियर है। राइट? ये इनको क्या है? थैलेसीमिया है। समझ में आ गया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया?
तो आई होप आपको थैलेसीमिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने थैलेसीमिया का हर एक पॉइंट अच्छे से कवर कर लिया, साथ में टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया भी हमने कवर कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अब कर लो। तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, डेली बेसिस पर आप सारी वीडियोस देख सकें, तो किसी प्रकार का बैकलॉग नहीं रहेगा, तो पढ़ने में अलग ही मजा आएगा। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। हमारे पेज पे आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास की, क्लास 11th और क्लास 12th की स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में इस प्लेलिस्ट में आपको वन शॉट क्विक रिवीजन और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इसके थ्रू आप डेली रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस की, राइट। उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लेते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। इन दोनों चैनल पे 2 कोर्सेज चलते हैं अलग अलग। हिंदी मीडियम चैनल पे ये सारे के सारे कोर्सेज हिंदी में चलेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे ये सारे कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराता है। तो क्या सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराता है? तो स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।